शांति। आज एक तरीके मीठे बाबा के महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनना है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना, एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है। ठीक है, प्यार का सागर है बाबा, तो बोल रहे मेरे बच्चे हो ना, तो तुम भी प्यार के सागर बनो। बाबा ने कहा, निस्वार्थ प्रेम सीख लो। अभी जो है ना, स्वार्थ से प्रेम है सबसे। ज्ञान में चलने के बाद भी ये चीज बहुत कम है। अभी बोलते भी हैं तो ये सोचते हैं कि चलो इनसे कुछ काम हो तो बोले। ऐसे नहीं, भगवान के बन के तो आप कम से कम निस्वार्थ प्रेम अपनाओ। बाबा थोड़ी ना निस्वार्थ से प्रेम करता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा तुम्हें क्या बनना है, मास्टर प्यार का सागर बनना है और बहुत प्यार से रहना है। प्रश्न है, माया चलते चलते किन बच्चों का गला एकदम घोट देती है? आंसर है, जो थोड़ा भी किसी बात में संशय उठाते हैं, काम या क्रोध की ग्रहचारी बैठती है तो माया उनका गला घोट देती है। उन पर फिर ऐसी ग्रहचारी बैठती है जो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। समझ में ही नहीं आता कि जो पढ़ते और पढ़ाते थे वह सब कैसे भूल गए। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। तो इसीलिए माया से सतर्क रहें। जब भी कभी ऐसी स्थिति हो तो तुरंत बाबा को अपडेट करें कि बाबा, माया मेरा क्या कर रही है, गला घोट रही है। पता तो चल ही जाता है ना, जब आपका मन हटने लगता है बाबा से। इतना तो आपको होश रहता ही है, जो कोई बेहोश तो हो नहीं कि आपका ना मुरली सुनने को मन कर रहा, ना आपका सेंटर पे जाने को मन कर रहा, ना आपका बाबा को याद करने को मन कर रहा। तो माया क्या कर रही है, आपका गला घोट रही है। ठीक है, तो इसलिए सतर्क रहें और बाबा से तुरंत बात करें कि बाबा मुझे ऐसे से हो रहा है, मुझे संभालिए। तो अपने आप आपको ठीक करेगा। ठीक है, गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यार से हम। ओम शांति। ये बाप की महिमा है और बच्चे जानते हैं कि भक्त लोग तो ऐसे ही गीत गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा प्यार का सागर है, सब पतितों को पावन बनाते हैं, सब बच्चों को सुखधाम का वर्षा देते हैं। तुम समझते हो हम वर्षा ले रहे हैं। आधा कल्प जब माया का राज्य है तो ऐसा प्यारा बाप नहीं होता। बाबा ने कहा, बेहद का बाप प्यार का सागर है, प्यार का, शांति का, सुख का सागर। कैसे है ये तुम जानते हो। तुम जुड़ गए हो तो जानते हो, जब तक जुड़ेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बच्चों को सब कुछ मिल रहा है। आपके बुलावे पे बाबा आ जाता है, आपका मन ठीक कर देता है। ये उसका प्यार नहीं तो क्या है। इसको ऐसे समझो कि कई लोगों का ये अनुभव है कि जिनके नियरेस्ट डियरेस्ट की डेथ हो जाती है तो वो कहते हैं कि हम अगर उन्हें याद करते हैं ना तो वो आ जाते हैं हमारे पास और सारी चीज हमारी सही हो जाती है। जब आत्माओं से फीलिंग हो सकती है तो ये तो उन आत्माओं का भी पिता है, परमात्मा है। तो जब आप बुला रहे हो तो आपको ही तो नहीं दिख रहा, आप महसूस नहीं कर पा रहे। आप उसकी छत्र छाया के बिना नहीं चल पाओगे, उसके हाथ के बिना नहीं चल पाओगे। अगर आपको लगता है आप अपने बलबूते पे चल लोगे तो चल के देख लो, नहीं चल क्या होगा, कुछ भी नहीं। जैसे लोग कह देते हैं कि बाबा के ज्ञान में चले तो ये भोग छुड़ा दिया, वो छुड़ा दिया, चलो ठीक है, मत कुछ छोड़ो, अपनी मर्जी से जियो, फिर रोते हुए मत आना। एक चीज तो करनी पड़ेगी। आपको पैसा चाहिए तो त्याग तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी पुण्य कर्मों की कमाई तो करनी पड़ेगी ना, जीवन को सुखी बनाना है तो। और ये 2 दिन पहले आपको सिखाया था ना, ये काम आराम से नहीं होंगे अपने आप, ये आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे शरीर को ठीक रखना पड़ेगा ऐसे ही इसको भी ठीक रखना पड़ेगा। ये रहेगी नहीं ठीक, उसके पीछे कारण है बाहर का वातावरण, आपका कैसे कैसे लोगों से संपर्क है, उनके वाइब्रेशन, चारों तरफ से आप ऐसे हो जैसे कि बंद हो इस समय। तभी तो बाबा कहते थे तुम शोक वाटिका में हो, वो तो उसकी कृपा दृष्टि से चल रहे हो। अगर बाबा की भी कृपा दृष्टि ना हो तो सोचो क्या हो। तो इसीलिए बाबा की आज्ञाओं को सर माथे रखें, सवाल ना करें कि ऐसा क्यों। बाबा ने कहा तुमको तो सब कुछ मिल रहा है मेरे से,
भक्ति मार्ग वालों को मिलता नहीं, वो सिर्फ गाते हैं, याद करते हैं, अभी वो याद पूरी होती है। बच्चे सम्मुख बैठे हैं, समझते हैं बेहद के बाप का ही गायन है। जरूर वो बाप इतना प्यार देके गए हैं, तभी तो पुकारते हैं भगवान। तो सतयुग में भी हर एक दो को बहुत प्यार करते हैं, जानवरों में भी एक दो में प्यार रहता है, ठीक है ना। ऐसे थोड़ी दिखाया गाय और शेर एक घाट पर, ठीक है। तो सोचो इंसानों में कितना होगा। और वहां का जो प्यार है ना, वो पवित्र प्यार है, वो शुद्ध प्रेम है, जैसे हमारा आपसे निस्वार्थ प्रेम है। तो ये जो प्रेम है ये पार कर देगा। और जो आपका लोगों से है वो निस्वार्थ है और अशुद्ध प्रेम है। अशुद्ध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें क्या है ना, स्वार्थ भरा है, उसमें हर वक्त इच्छाएं भरी हुई हैं, उसमें आत्मिक दृष्टि नहीं है। उसमें सिर्फ ये है कि ये मेरे रिश्ते नाते हैं, इसीलिए मेरे को इनके साथ प्यार से। हमारा तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कौन से गांव का, कोई कौन से गांव का, लेकिन जितना प्यार बाबा का बच्चों से है उतना मुझे नहीं लगता कि आपका रिश्तेदारी नातेदारी में किसी से हो, और ना ही वापस आपको मिलता। तो इस प्यार की क्या करनी चाहिए? कौन आपको प्यार कर रहा है, ठीक है। इसीलिए अब सम्मान रखें भगवान के प्यार का। बाबा ने कहा जरूर इतना प्यार मिला है, सतयुग में भी हर एक दो को बहुत प्यार करते हैं। बाबा बोल रहे हैं वहां कोई ऐसे जानवर नहीं होते जो आपस में प्यार से ना रहें। तुम बच्चों को भी सिखाया जा रहा है, यहाँ प्यार के मास्टर सागर बनेंगे तो वह संस्कार तुम्हारा विनाशी बन जाएगा, ठीक है। जैसे संस्कार भरे जाते हैं, जैसे हम छोटेपन में आ गए तो हमारे में संस्कार डाले गए, तो अब वो संस्कार कैसे हो गए? हमारे पक्के हो गए। जैसे सेवा का संस्कार, बचपन से ही सेवा में रहे तो वो संस्कार ऐसा हो गया कि नहीं भी चाहे तो भी जबरदस्ती वो अपने आप शरीर लेके चलेगा कि नहीं इस काम को करो। हाँ, वो स्वाभाविक हो गया कि इसे करना ही है आपको। जैसे कि आपको आपके घर के काम करना स्वाभाविक हो गया, आप अंधेरे में भी चाय बना दोगी, आपको स्वाभाविक है कि भाई कौन सी चीज कहाँ पर रखी है। तो बाबा ने कहा प्यार भी स्वाभाविक हो जाए। तुम यहाँ सबसे प्यार से रखोगे तो तुम्हारा ये संस्कार ही तो तुम्हें वहां लेके जाएगा, कहाँ पर? स्वर्ग में। और यह अविनाशी बन जाएगा। यहाँ सब एक दो के दुश्मन है, क्योंकि रावण के राज्य में है। बाबा कहते हैं कल पहले मिसल हूबहू तुमको बहुत प्यारा बनाते हैं। कभी किसी का आवाज सुनते हैं कि ये गुस्सा करते हैं तो बाबा शिक्षा देते हैं कि बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। आप अपने बच्चों को ऐसे कभी समझाए? इतना प्यार से है, उल्टा चिल्ला के कहोगे कि गुस्सा क्यों कर रहा है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो ठीक नहीं है। तो देखो क्या कह रहे हैं आगे, इसमें तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे, ठीक है। तो जैसे बेहद का बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं ना, वो होते हैं हद का सुख देने वाले। बाबा तो बेहद का सुख दाता है और सदा काल का सुख दे रहा, ठीक है। तो तुम बच्चों को एक दो को दुख नहीं देना चाहिए। और इस समय सबसे ज्यादा जो दुख है वो जुबान से मिल रहा है, ठीक है। अपने मन में तो लोग अब ज्यादा रख नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरह जुबान पर आ जाता है। तो इसीलिए आपको ये चाहिए, जिनको ये ज्ञान मिल गया वो ये करें कि किसी भी तरह जुबान को न खोलें। बाबा क्या कहते हैं, मुंह में क्या लगा लो। और अगर आपको वो बात ज्यादा परेशान कर रही है ना, तो बाबा से जोर जोर से बोल के बता दो, क्योंकि जब तक वो मुंह से निकलेगी नहीं ना, तब तक वो आपको शांति नहीं पड़ेगी। यहाँ पर बताओ, बाबा के कमरे में बैठ के बताओ, बोल के बताओ। जैसे कि आप किसी से क्या कर रही हो तो आपको सेटिस्फेक्शन होगी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, जब तक उसके सामने वो किसी से बात ना कर ले तब तक उसका दिमाग शांत नहीं होगा। करता थोड़ी कोई कुछ है, बस बात ही कर लेते हैं लोग और अपने आप क्या हो जाते हैं फिर। तो आपको भी किससे बात करनी है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि आपकी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे। तो तुम बच्चों को एक दो को दुख नहीं देना चाहिए। आधा कल बहुत दुख दिया, रावण ने बहुत बिगाड़ा है। जो जिसके ऊपर चढ़ाई करते हैं उनको लूट लेते हैं। अभी तुमको रोशनी मिली है, ये ड्रामा का चक्र फिर रहा है। अगर तुम ज्ञान के विस्तार को नहीं समझ सकते हो तो 2 अक्षर ही याद करो,
बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। जितना हो सके याद कर कमल फूल समान पवित्र रहो। अर्थात विकारों पर जीत पाएंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विकार भी अनेक प्रकार के हैं, ठीक है। श्रीमत पे ना चलना, यह भी विकार है। श्रीमत पे चलने से तुम निर्विकारी बनते हो। मामेकम याद करना है तुमको, और कोई को याद नहीं करना है। मनुष्य को याद करेंगे तो आज नहीं तो कल से विकारों के वशीभूत होते चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि टकराएंगी ना चीज, और जब टकराएंगी तो फिर बम ब्लास्ट होगा। एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरे को भी आएगा, स्वाभाविक हो गया ये। तो बाबा ने कहा तुम इसलिए याद ही मत करो किसी को, और तुम्हें याद भी आती है तो आत्मिक दृष्टि से कि वो जहां है जैसी है वो सुखी रहे, ठीक है। शुभ चिंतक बन याद करो तो बचे रहोगे। अदरवाइज दूसरी आत्मा की नेगेटिविटी आपको ना चाहते हुए भी परेशान कर देगी निश्चित रूप से। फालतू की बातें करेंगे, भाई आप ठीक हो, आप बताओगे नहीं मैं तो ठीक नहीं हूँ, बस हो गया सब खराब। यही है विकार। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े विकार अब आपके अंदर होंगे, छोटी छोटी चीजें ये विकार जो आपकी शक्ति को नष्ट कर देंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं कह रहे कि आप किसी से बात ना करें, मैं भी तो आप सबसे बात करती हूँ, ठीक है ना। तो आप भी ऐसे ही बात करें। हर बात को कहाँ ले जाए आप, हर बात का मोड चेंज कर दें कि सब क्या हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बस बात ही खत्म करें, ठीक है। इससे आप भी बचे और दूसरा भी बचा, और अच्छी बात ये सेवा हो गई। इमोशनली आज के टाइम में सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, कैसे और नहीं कर सकते, इमोशनली तो कर सकते हैं। उसमें तो पैसे नहीं लग रहे आपको, उसमें तो कुछ नहीं जा रहा आपका, बस दो बात ही तो करनी है। और आपको ज्ञान है कि आत्मिक दृष्टि से बात करनी है, तो आपका तो दोनों हाथ में वो आ गया, आपके पुण्य कर्म हो गए। हाँ वही तो कह रही हूँ, कितना अच्छा हो जाएगा। देखो सेवा की सेवा हो जाएगी, तो करेंगे फिर ऐसे, ठीक है। किसी भी तरह अपने ऊपर दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ने देना, उल्टा हमारा प्रभाव उन पे पड़े। वो तभी होगा जब चलेंगे आप सही तरीके से। बाबा ने कहा बाप इन द्वारा कहते हैं बच्चों मैं आया हूँ तुमको लेके जाऊंगा। हर एक धर्म में नंबरवार है, पोप का भी कितना मान है। बाबा ने कहा इस समय तो सब अंधश्रद्धा में है, तुम सिवाय एक बाप के किसी को मान दे नहीं सकते, सब आर्टिफिशियल हैं। इस समय सब पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते, जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको पिछाड़ी में पूरा पतित बनना ही है। पतित पावन नाम कहते हैं परंतु डिटेल में समझते हैं कि क्यों कहा है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये बात क्यों कही जाती है, इसको समझे कि वही है सबको पावन बनाने वाला। ये पतितों की दुनिया है तो उनका क्या मान होगा। जैसे पोप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में चलते आए उतरते आए, उन्हों को नंबरवार दिखाते हैं, फिर भी नंबरवार ही अपना पद लेंगे। इस चक्र को तुम अच्छी रीति जानते हो। यहाँ आती है बेहद के बाप के पास, किस लिए, बहुत अच्छा, वर्षा लेने के लिए। साकार बगैर तो मिले ना। बाबा ने कहा ब्रह्मा का आधार जरूरी है। बाबा कहते हैं बच्ची देहधारी को याद मत करो। फिर कह दिया तो सोचो कितना याद कर रहे हैं आप फालतू के लोगों को, नहीं। तो इसलिए आपको बहुत अटेंशन देना है। आपकी बुद्धि में सिवाय बाबा के और जो आपके जरूरी काम है उनके कोई और ना रहे। सबसे मुस्कुरा करके, वैसे आप मुस्कुरा देंगे वैसे ही सामने वाले का सब सही हो जाएगा, ठीक है ना। 1 सेकंड की खुशी तो मिल जाएगी, मुस्कुराने में टैक्स लग रहा है, बताओ। तो मुस्कुराए भले कुछ भी हो। बाबा ने हमें क्या सिखाया है, मुस्कुराना सिखाया है। हर सिचुएशन में मुस्कुराना सिखाया है, इसका महत्व है, ऐसे थोड़ी ना। तो बाबा ने कहा ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करो, देहधारियों को मत करो। कितना बड़ा फरमान है। बच्चे मामिकम याद करो, देहधारियों को याद किया तो उनकी याद से पुनर्जन्म फिर लेने पड़ेंगे, ठीक है। बाबा ने कहा फिर वहीं जाओगे,
तो ऐसे चाहिए आपको फिर। और उनको याद कर रहे हैं आप, देखो थोड़ा समझिए ज्ञान को। आप अच्छे लोगों को कम याद करते हैं, आप बुरी चीज़ों को ज़्यादा याद करते हैं। आपको ये ज़्यादा याद रहेगा कि मेरे जीवन में इतने दुख आए और दुख देने का कारण ये आत्मा बनी, वो फिर से बनेगी। आप चाह रहे हैं तो बेहतर क्या है, उसे याद ना करें। आप खुद को खुद ही समझाएं। जब आपको ये बात तंग करती है ना, सबसे ज्यादा मनुष्यों को उसके दुख याद दिलाते हैं, वो लोग याद दिलाते हैं, उन लोगों की याद आती है जिनसे उनको क्या मिला है, दुख मिला है। तो बाबा ने स्पष्ट कह दिया फिर से वहीं जाओगे, तो बेहतर ये है उन लोगों को याद ना करें। साइकोलॉजी बता दी आपको, अगर आप चाहते हैं कि अगले जन्म में हम सही सलामत रहे, ठीक है, तो याद करेंगे आप, याद करोगे आप, नहीं ना साइड बाहर कर दो, बोलो बाहर जाओ, तुम्हारे को मुझे याद ही नहीं करना, और क्या। तो बाबा ने कहा फिर पुनर्जन्म लेने पड़ेगा, तो तुम्हारी और अच्छी चीजों को याद ही नहीं करेंगे, तो कितनी बुरी बात है ये। आपका जीवन में कुछ तो अच्छे मोमेंट रहे होंगे, 80% तो अच्छा ही होता है। हाँ, तो वो अच्छे मोमेंट को याद करो, तो उनको याद करने की कोशिश करो, ठीक है। उनको जब आप याद करने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे जो दुख के हैं वो, जैसे आपकी लाइफ में कोई अच्छा व्यक्ति आ जाए तो आप सब क्या भूल जाते हो, सब भूल जाते हो। तो अब 24 घंटे तो कोई जीवन में हमेशा तो रह नहीं सकता आपके साथ, एक दिन तो सबको ही साथ छोड़ेंगे। तो याद ही फिर उसे करो जो साथ ना छोड़े, वो है भगवान की और अच्छी वाली यादें, मेमोरीज, ठीक है। तो बाबा ने कहा पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हारी याद की यात्रा ठहर जाएगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे, बहुत घाटा पड़ जाएगा, नुकसान बता रहे, कर लो याद बैठ के। किसको, देहधारियों को। धंधे में फायदा भी होता है, घाटा भी होता है। निराकार बाप को जादूगर सौदागर भी कहते हैं। तुम जानते हो दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के हाथ में है। अच्छा, कुछ भी देखा, कृष्ण का दीदार किया, इससे क्या फायदा, कुछ भी नहीं, ये ड्रामा है। ड्रामा के चक्र को जानना पढ़ाई है ना। जितना याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे, ठीक है। और याद भी करना है तो अपने लेवल के लोगों को याद करो, महारथियों को याद करो, दीदी दादियों को याद करो, जिनसे कुछ फायदा तो हो। योगियों को याद करो, सोचो कैसे संपूर्ण बने। जगदीश भाई जी को कैसे वो 6 महीने वाली बात लग गई, जो उन्होंने 6 महीने में ही पुरुषार्थ इतना तीव्र कर दिया और संपूर्ण होकर के शरीर को छोड़ दिया। तो ऐसी चीजें जब आप याद करोगे तो आपको उमंग आएगा कि मैं इनसे आगे निकलूं। जैसे अभी टेस्ट चल रहा है तो सबको क्या रहता है, मेरे नंबर सबसे अच्छे आए। कितना अच्छा है, 7 टेस्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे तब खोला जाएगा राज। तो अभी कौन सा टेस्ट कितना नंबर का चल रहा है, हाँ, तो ध्यान रखें। कोई वैसे तो मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, जब 7 कंप्लीट हो जाए तो मेरे को थोड़ा सा याद दिला देना आप, ठीक है। तो अब ये खुशी रहती है ना, हाँ, तो बताएंगे फिर क्या बनाओ, तब राज खुलेगा तब राज खुलेगा कि किसने मतलब बाजी मारी है, ठीक है। इसीलिए आप सोच लो, और जो पुराने हैं उनको तो सब काम छोड़ के सोचना चाहिए, मुझे करना है सबसे पहले। क्या मुश्किल है बताओ, और भी तो बातें ध्यान रखते हो, मुरली के पॉइंट याद रख लोगे तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। तो अब आप भी सुन लो, आप भी पुरानी हो, कुछ छोटी नहीं हो ठीक है। तो जो पुराने हैं, नए को तो चलो फिर भी थोड़ा सा छूट दे दी जाएगी, लेकिन पुरानों से तो फिर अच्छी ही उम्मीद की जाएगी भाई, जो ज्ञान योग में तीखी आत्माएं हैं। तो ऐसे खुशी रहती है ना, तो बाबा ने कहा तुमको भी खुशी होनी चाहिए कि मैं क्या करूं, मैं जल्दी जल्दी याद करूं बाबा को, और क्या है, बाबा मेरा हिसाब किताब क्या करवाए, जल्दी चुकता करवा दें, ठीक है। चुकतू हो, बाबा ने कहा जितना याद करोगे, चक्र फिराओगे, उतना उच्च पद पाएंगे। अभी तुम हमारे बच्चे बने हो, याद आता है हम आपके थे, हम आत्माएं परम धाम में रहती थी, वहाँ कहने की बात नहीं रहती, ड्रामा अपने आप चलता रहता है। जैसे एक मछलियों का खिलौना दिखाते हैं ना, उसमें तार में मछलियां पिरोई रहती हैं, ऐसा करने से धीरे धीरे नीचे उतरती है। समझ रहे हैं आप बात? तो वैसे भी जो आत्माएं हैं सब ड्रामा के तार में बंधी हुई हैं,
चक्र लगाती रहती हैं, अब चढ़ती हैं फिर उतरने लग पड़ती हैं। तुम जानते हो अब हमारी चढ़ती कला है। क्या कह रहे हैं? ठीक है, ज्ञान में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्या होगा? चढ़ती कला होगी। तो बात कर रहे हैं चढ़ती कला की। ठीक है, हमारी क्या है? और फिर उतरती कला को तुम जान गई हो, कितना सहज है। उतरती कला कितना टाइम लेती है, फिर चढ़ती कला कैसे होती है, बाप जानते हैं और तुमको बताते हैं। तुम भी जानते हो कि बाप आकर पलटा देते हैं। पहले पहले है आदि सनातन देवी देवता, फिर दूसरे धर्म में आते रहते हैं। तुम बच्चे जान चुके हो कि हमारी क्या है? चढ़ती कला है। उतरती कला पूरी हुई, तमो प्रधान दुनिया में बहुत दुख है। ये तूफान आदि कुछ भी नहीं है। तूफान ऐसे लगेंगे सुनो, बाबा ने कहा ये तूफान आदि कुछ भी नहीं है। ये तूफान ऐसे लगेंगे जो बड़े बड़े महल गिर जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं की बात कर रहे हैं। बहुत दुख का समय आने वाला है, ये विनाश का समय है। हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे, सबके मुख से हाय राम ही निकलेगा। भगवान को ही याद करेंगे। फांसी पर चढ़ते हैं तो पादरी आदि कहते हैं गॉड फादर को याद करो, परंतु जानते नहीं है, समझते नहीं है कि मैं आत्मा क्या चीज हूँ। बाबा ने कहा समझते ही नहीं। आत्मा है कितनी छोटी, कहते हैं स्टार मिसल छोटी है। आत्मा का साक्षात्कार बहुतों को होता है। बहुत छोटी लाइट है, बिंदी मिसल सफेद लाइट है। उनको दिव्य दृष्टि बगैर कोई देख न सके। अगर देखते भी हैं तो समझ में नहीं आता कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। सिवाय ज्ञान के कुछ भी समझ में नहीं आता। जब तक ज्ञान न मिले क्या समझ में आए? तो साक्षात्कार तो ढेर होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो बुद्धि से समझ सकते हो कि बाबा समझाते हैं यथार्थ रीति, और कोई की बुद्धि में ये बात नहीं कि हमारी आत्मा 84 का पाठ कैसे बजाती है। जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही बाबा समझाते हैं और उन्हों के ही 84 जन्म होते हैं। दूसरे कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं। तो मैक्यूरेट समझते हो कि 84 जन्मों का चक्र है। पहले गायन है ब्राह्मणों का, मुख वंशावली ब्राह्मण। हम आत्माएं क्या है? ये और कोई नहीं जानता। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ऑर्डिनरी बात हो गई, समझते नहीं है कि ये संस्था क्या है, ये नाम क्यों पड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा नाम डालने से फिर क्यों का प्रश्न ही निकल जाएगा। तुम कह सकते हो कि शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। ठीक है, आत्मिक दृष्टि रखें। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रदर सिस्टर्स हैं। ये समझने से फिर प्रश्न नहीं आएगा। समझेंगे नई दुनिया स्थापन होती है और हम ब्रह्मा द्वारा क्या बन रहे हैं? पावन बन रहे हैं। ये जो रक्षाबंधन आदि मनाया जाता है ना, ये पुरानी रस्म चली आई है। अभी तुम अर्थ को समझते हो। जो भी यादगार है उनका इस समय ज्ञान मिलता है तुमको। सतयुग में थोड़ी रामनवमी बनाएंगे, यहाँ मनाने की बात ही नहीं रहती, वहाँ मनाने की बात ही नहीं रहती। वहाँ तो ज्ञान रहता ही नहीं है कि हमारी उतरती कला है, यह भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि ये नहीं पता चल रहा कैसे उम्र क्या हो रही है, घट रही है। रोज खुद को देखते हैं वैसे ही लगते हैं नहीं, और वैसे ही लगते लगते बुढ़ापा आ गया। तो बाबा भी वही कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि ये हम नीचे की ओर गिर रहे हैं, तो सुख में जन्म लेते रहेंगे। वहाँ है योग बल से पैदाइश। विकार का नाम ही नहीं होता क्योंकि रावण का राज्य ही नहीं है। वहाँ तो संपूर्ण निर्विकारी है, पहले से ही साक्षात्कार होता है। नहीं तो कैसे सिद्ध हो कि एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ से तुम पहले जाएंगे शांति धाम। बच्चे समझते हैं वो हमारा घर है, उसको ही शांति धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं। ठीक है, हमारा अथवा बाबा का घर है। जिस बाप को याद करते हैं, बाप से तो बिछड़े हैं इसीलिए तो याद करते हैं। सुख में तो बाप भी याद नहीं आते।
बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे। है ही सुख की दुनिया स्वर्ग। तो बाबा अपने धाम में रहते हैं, जैसे कि वानप्रस्थ में चले जाते हैं। दुनिया में तो जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं, ठीक है, लेकिन परमात्मा बूढ़े थोड़ी होंगे, शरीर ही नहीं है, ठीक है। आत्मा भी जन्म लेते लेते बूढ़ी हो जाती है। बूढ़ी से मतलब है कि वानप्रस्थ अवस्था आ जाती है। जैसे आपने कई झाड़ को देखा है, जड़ जड़ी भूत हो जाता है, एकदम सूख जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता उनमें। तो बाबा जी का इस समय सबकी वही अवस्था है। बूढ़ा हुआ जवान शरीर होता है, आत्मा तो वही है। आत्मा में माया का परछाया पड़ता है। तुम सब कुछ जान गए हो, आगे नहीं जानते थे। रचयिता रचना का राज बाबा ने समझाया। बाबा ने कहा तुम्हें शिक्षा दी है, तभी तो समझ में आया। तुम बच्चे सामने बैठे हो, उनकी महिमा बहुत है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सबको अपना अपना पार्ट है। और बाबा तो ऊंचे थे ऊंचा है, और उसके बच्चे भी। बाबा ने कहा तुम्हारे सामने कोई कुछ नहीं है, बस तुम अपने आप को जागृत कर लो, तब। ऐसे थोड़ी कुछ हो, जब तक आप जागृत नहीं करेंगे। जैसे कि आज के टाइम में भी आप देख सकते हैं, कई लोग एकाग्रता से अपनी शक्ति को जागृत करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मंत्रों का जाप कर लेते हैं जिससे उनको शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो बाबा भी वही कह रहे हैं, ठीक है, कि तुम स्वयं को क्या कर लो, जागृत कर लो कि तुम सबसे बड़े हो, ठीक है। कितनी समझने की बात है। जैसे बाबा समझाते हैं, बच्चों को भी समझाना है। पहले बाप का परिचय देना है। वर्षा भी किससे मिलता है, वर्षा भी बाप से मिलता है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। सर्विस जरूर करनी है, दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाएगा। बाबा ने कहा सब कुछ इजी हो जाएगा, तभी तो प्रजा वृद्धि हो पाएगी। सहज मिलने से सहज निश्चय हो जाएगा। नए नए अच्छे उछलने लग पड़ेंगे, पूरा निश्चय बैठ जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबका पाठ इस समय चल रहा है। सब अपना अपना कर रहे हैं। हर एक को ये सोचना चाहिए मुझे आगे निकलना है, ठीक है। बाबा मुझे प्यार करता है। इस ज्ञान में जो जितना तीखा इस समय जा सकता है वो निकल जाए, क्योंकि बाद में वो समय नहीं रहेगा। अभी आपको परिस्थितियां, वातावरण, बाबा सब आपको मदद कर रहे हैं, इसीलिए आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। आप ये सोचिए कि मेरे को कोई हरा के दिखाओ, ठीक है, मेरे से ज्यादा मार्क्स ला के दिखाओ। बात तो तब है ना। तो जो अच्छे से मार्क्स लाएगा तो सोचो उसने कितनी मेहनत की है। तो बाबा भी प्यार करेगा, है जी। हाँ, वो धीरे धीरे बैठ जाएगा। शुरू में तो ऐसे ही याद करेंगे, धीरे धीरे वो अंदरूनी अपने आप बैठता जाएगा। जैसे बच्चों के पेपर ले लेके इतना पक्का करा देते हैं, फिर वो सारी जिंदगी याद ही तो रहता है। 10वीं 12वीं की पढ़ाई करी हुई पूरी जिंदगी याद रहता है, क्योंकि वो परीक्षा ले लेके रोज टीचर पक्का कर करके वो पक्का करा देती। तो इससे अच्छा क्या बताओ। तो इसलिए हर कोई सोचो, सुन रही हो आपने, चाहे कुछ भी हो। और आप भी आप दूसरे का माध्यम ले, किसी का भी माध्यम ले। आप ये सोचो आपकी बीमारी सब भाग जाएगी। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, 1 ही मिनट के लिए। एक अमेरिका के एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि उनका एक बार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनका बिल्कुल सब बेकार हो गया था। लेकिन अब वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने थॉट पावर से, आप समझ रहे हैं, विचार शक्ति से, संकल्प शक्ति से ऐसे ऐसे लोगों को ठीक कर दिया, जैसे कि जिसको फालिस पड़ गई उसे ठीक कर दिया, जो अपाहिज हो गया उसको ठीक कर दिया, बिना किसी दवाई के। समझ रहे आप, जो सबसे क्रिटिकल बीमारी होती है, कैंसर हो गया, उसे ठीक कर दिया। आज वो बहुत टॉप के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और आप देखना, आप सोचो, आप ये सोचो नहीं, वो कहते तो हैं पर आप सुनते तो बहुत हो। सुनते तो हैं,
अब आप ये देखो कि आप कितना उसको कर पा रहे हैं, खुद देखो ना आप कितने परसेंट कर रहे हो। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप जागृत करो। आपको तो ज्ञान है, आपको तो ऊपर से शक्ति मिल रही है, और वो तो साधारण इंसान है। उन्होंने तो अपना बुद्धि को एकाग्र किया और जागृत कर दिया, और लोगों को जागृत कर दिया। ऐसों को उठा दिया कि जो डॉक्टरों ने भी जिनका हाथ जोड़ दिए कि ये जीवन भर क्या नहीं हो सकते, तो आपके लिए कुछ है तो समझ गए आप। तो आपकी बीमारी भी भाग जाएगी हमेशा के लिए, आपकी भी, किसी को कोई बीमारी नहीं रहेगी। आप ये सोचो। हाँ वो हाँ घर में ही बैठी है वो, सबका अपना अपना वो है, नहीं वो पता नहीं कांटेक्ट में नहीं है ज्यादा। तो ठीक है, तो मुरली का क्या करेंगे आप, क्यों करना है आपको? आप ये सोचो, मेरी ना दवाई बताइए बाबा ने, तो बोली है बाबा, ठीक है, ये इसको ठीक करने की क्या है, खुराक है। मुझे सबसे अच्छे क्या लाने हैं, बस सबसे आगे जाना। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, वो ही सोच के मैं पेपर को नहीं देखती, अपने आप को देखती। तो फिर क्या कहा बाबा ने, का उछलने लग पड़ेंगे, पूरा निश्चय बैठ जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सच्ची और झूठी कमाई में फर्क तो रहता है ना, सच्चे रतन दूर से ही चमकते हैं। जो अच्छी जिनकी स्थिति होगी ना वो दूर से ही चमकेंगे, ठीक है। बाबा ने कहा आजकल मनुष्यों को पैसे रखने की कितनी मुसीबत है, कहाँ छिपावे कहाँ रखे, धन पड़ा होगा, समय ऐसा आएगा जो कुछ नहीं कर सकेंगे। तो स्थिति को अच्छा कर ले, आने वाले समय में स्थिति काम आएगी, ठीक है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, कड़वे शब्द है भले ही, लेकिन कड़वी दवाई भी खा लो। बाबा ने कहा सबके मकान सबका पैसा सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा ने कहा था सबसे पहले विदेशों के बैंक डूबेंगे, लोग यहाँ को छोड़ के वहाँ जमा करने जाते हैं। बाबा ने कहा वहीं से शुरुआत होगी, कर लो जमा। ठीक है, तो अब ये नहीं कह रही कि आप कमाओ ना, खाली बैठ जाओ। सही बात है, रख के क्या करोगे, और क्या, कितनी अच्छी बात है, यूज करो। कई बड़े कंजूस होते हैं, नहीं देते, बच्चों को भी नहीं देते, ये रखे रखते हैं कि आई वेल पे काम आएंगे। अरे जरूरी आई वेल आए, हो सकता है उनके कर्म बड़े अच्छे हो, उनको कोई बीमारी ना हो। उनका कर्जा है वो तो देना तो पड़ेगा उनको, समय से पहले दे देना, ऐसा ना हो ना घंटी बज जाए और फिर बाद में कोर्ट में केस चलते रहे। फिर हमारी घंटी बजने के बाद फिर वो मनी लेंगे, फिर भी वही खर्च करेंगे, वो फिर दूसरी चीज हो जाएगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। अपने जीते जी सबको सबका सब कुछ दे दो, सेटल कर दो, बिल्कुल सबको सेटल कर दो कि कोई ये इंतजार ना करे कि कब ये मरे और कब हमें मिले, क्योंकि आजकल माहौल यही है, बच्चों को यही इंतजार रहता है। बहुत कम अच्छे बच्चे हैं जो माँ बाप की इज्जत करते हैं, और इससे ना दूसरा सुकून यहाँ रहेगा। आपको ये फिक्र नहीं रहेगी पता नहीं कल को मेरा क्या हो और बच्चों का मेरे क्या। तो ठीक है, समय से पहले जिसको जो देना है लेना है करना है, जिससे सब इतना हिसाब पूरा करके रखे, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कह दिया है किसी भी घड़ी आपकी क्या हो सकती है, बाबा ने कहा समय ऐसा आएगा तो तुम बच्चों को नंबरवार बुद्धि का ताला खुल रहा है, कहाँ न कहाँ ग्रहचारी बैठती है, तो कोई ना कोई संशय आ जाता है, पढ़ाई छोड़ देते हैं दूसरों की बातों में आ करके, तो समझ में नहीं आता। हम पढ़ते थे पढ़ाते थे और अब देखो क्या हो गया, थोड़ा भी संशय आने से गला ही घुट जाता है। इसीलिए आपको समझना चाहिए, कोई भी आपको बाबा के खिलाफ या संस्था के खिलाफ कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलता है तो उससे तुरंत किनारा कर लो, ठीक है। किनारे से मतलब ये है उसकी बातों को ना सुने और उसे वही स्टॉप कर दे, इग्नोर मार दे कि छोड़ो मुझे इसकी बात पे ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि आपके चारों तरफ बैठे हैं। हाँ, हमें तो लोग आज तक भी करते हैं गिराने के लिए कि ये ना चलें ज्ञान में, ये ना करें सेवा, यही नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर। तो लेकिन ऊपर से काम चल रहा है, किसी के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। तो बस, तो आप तो दुनिया में रहते हैं, आप तो लोगों से जुड़े हैं, आपके ऊपर तो लोग ऐसे झपट्टा मारेंगे तो ये कैसे निकल गए। तो आपको नहीं दिखाना है कि मैं तो निकला ही हूँ, मैं तो औरों को निकालूंगा, तभी तो मजा है।
तो बाबा ने कहा गला ही घुट जाता है। बाबा में संशय हुआ, विकार में गए तो एकदम गिर पड़ेंगे। काम और क्रोध सबसे बड़े दुश्मन है, मोह भी कम नहीं है। ऐसे नहीं कि सन्यासियों को अपनी लाइफ में स्मृति नहीं रहती होगी, सब याद रहता है। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इशारे से ही समझ जाते हैं कैसे भोग लगाते हैं, कौन आते हैं, क्या होता है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चल रहा है, सब ड्रामा में फिक्स है। जो पहले हुआ वही, बाबा ने कहा जो कल पहले हुआ था वही करेंगे, इमर्ज होगा। ड्रामा का पार्ट सेकंड बाय सेकंड खुल रहा है। मुख्य है बाबा की याद, जिससे कटेंगे पाप। जो हो रहा है वो तो आपके हाथ में नहीं, रनिंग है। बाबा की याद तो आपके हाथ में, आप स्वयं तो अपने हाथ में है। आप कोई मूर्ख तो नहीं हो, बेहोश तो नहीं हो, होशो हवास में हो, अपने भी काम धंधे कर रहे हो। तो इस बात की भी इम्पोर्टेंस समझ लो। जैसे शरीर को के लोग बहुत कॉन्शियस हैं, जैसे बॉडी कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस है, ऐसी कौन से कॉन्शियस में आ जाए, ये रहता ना वही मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं कुछ खराब ना खाऊं, तो ऐसी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं कुछ गलत ना सोचूं, मैं नेगेटिव ना सोचूं, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बस हो गया ठीक, सब ठीक है। तो जितना बाप की याद में रहेंगे पाप कटते जाएंगे, नहीं तो बाप धर्मराज रूप में साक्षात्कार कराएंगे। अभी भी बहुत है जो चलते चलते अनेक भूलें कर रहे हैं, बताते नहीं है। नाम बहुत अच्छी हैं, परंतु बाबा जानते हैं कि पद कम हो पड़ता है। कितनी ग्रहचारी रहती है, उल्टे विकर्म करके बाबा से छिपाते रहते हैं। सच्चे के आगे कोई बात छिप नहीं सकती। तुम्हारा सब ऊपर में नूंधा जा रहा है, अंतर्यामी बाबा तो वह है ना, तो समझना चाहिए हम छिपाकर विक्रम करते हैं तो बहुत सावधानी पड़ेगी। कोई मुझे देखे ना देखे, बाबा तो देख ही रहा है। हम ब्राह्मण निमित्त बने हैं संभालने के लिए, हमारे में भी आदत है तो ठीक नहीं है। स्कूल में टीचर की रिपोर्ट होती है तो प्रिंसिपल बड़ी सभा बीच में उनको निकाल देते हैं। तो बहुत डर रखना चाहिए तुमको, बाबा की तुमको याद एक शिव बाबा को करना है। कहते हैं मामेकम याद करो, तुमको मेरे पास आना है। तो जिसके पास जानना होता है उसे याद करना होता है। तो बाबा ने कहा हमको याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ, और कोई को याद करेंगे तो तुम्हारी रूहानी यात्रा बंद हो जाएगी। स्पष्ट, ठीक है। इसलिए क्या करना है, और याद करके आप किसी को करेंगे क्या, तो इसीलिए बुद्धि पर क्या करो, अटेंशन दो। पता तो आपको है सब, करते कितना हो, जितना हो सकता है, ठीक है। तो फिर यही कहो कि हम बाबा और करेंगे, ठीक है। ये आपको करना चाहिए कि आपको खुद में अंदर ही अंदर कहना चाहिए कि बाबा हम और करेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं तो यात्रा बंद हो जाएगी, मेरे से बुद्धि नहीं लग पाएगी, क्योंकि मन आपका एक ही है, चाहे लोगों में लगाओ चाहे भगवान में लगाओ, एक ही दिशा में जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना, ठीक है। ग्रहचारी से कैसे बचेंगे, जब बाबा से सच्चे रहेंगे। कुछ भी गड़बड़ हो रही है आपसे तो सच्चाई से बता तो दो, कोई भी भूल करके छिपाना नहीं, उल्टे कर्मों से बच के रहना, ठीक है। उल्टे कर्म वही हैं जो श्रीमत के अगेंस्ट हैं। कोई भी भूल करके क्या नहीं करेंगे, छुपाना नहीं है, बाबा को बताना, ठीक है। दूसरे पॉइंट है श्रीमत पर ना चलना भी विकार है, इसीलिए कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। श्रीमत पर ना चलना भी विकार है, इसीलिए कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना करें और संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वरदान दिया बाबा ने, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। महान आत्माएं वह हैं जिनमें सत्यता की शक्ति है।
लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी जरूर चाहिए। ऐसी सत्यता की सभ्यता वाली महान आत्माओं का बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता स्वतः दिखाई देगी। जो जितना महान होगा उसकी हर चीज महान होगी। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं, मैनर्स जिसे कहते हैं। जैसे कि कहीं भाई आप क्वालिफाई तो अच्छे हैं लेकिन आप में मैनर्स नहीं, तो उसका तो बाबा कह रहे सत्यता तुमको मिली है, सत्य ज्ञान मिला है, तो इसको भी कैसे आप लाओ, सभ्यता से सामने लाओ, जो लोगों को लगे आपको देख करके, ठीक है। नहीं तो कह देंगे ना कि वैसे तो बड़ा ये बाबा बाबा ज्ञान ज्ञान करते हैं और इनमें बोलने की भी क्या नहीं है, मैनर्स नहीं है। तो सभ्यता चाहिए। तो बाबा ने कहा उसे तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। मतलब इस ज्ञान को, ठीक है, आत्मा के ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को कोई छिपा नहीं सकता। भले ही कितना भी विरोध करे लेकिन ये छिप नहीं सकता। ये बहुत बड़ा सत्य है। जैसे कल कहा ना कि दुनिया में सब झूठ है सिवाय मेरे, बाबा ने कहा मैं ही सत्य हूँ। ऐसे ही ये ज्ञान सत्य है, ये छिप नहीं सकता। और इसकी निशानी ये है कि जिनको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है फिर उनकी सभ्यता से ये दर्शाया जाएगा। तभी तो बाबा कहते हैं कि तुम प्रत्यक्ष करो, तुमसे ही प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि मुझे तो हर कोई देख नहीं सकता, तुम्हें देखेगी दुनिया, तुमसे पहचानेंगे। तभी तो बाबा कहते हैं सन शोज हाँ। स्लोगन है नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, नम्रता को क्या कर लो, कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। तो चेहरे और चलन से क्या दिखना चाहिए, सत्यता की सभ्यता। तो आपको देखना है कि आप कितने सभ्य हैं, कितने सभ्यता से बोलते हैं, कितने सभ्यता से चलते हैं, क्योंकि हर कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ आते हुए। ठीक है, ओम शांति।